हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम जो मेन लोग हों वो रॉ लोग हों, ताकि उनके साथ आपको काम करने में बड़ा आसानी रहती है। वो चीज़ आपको समझते हैं आपकी चीज़ों को। और जो बहुत ज़्यादा पुराने लोग हैं या बहुत हैं, उनको थोड़ा हैंडल करने में, उनको समझाने में भी दिक्कत होती है। नए एक्टर क्या, किसी भी नए टैलेंट में सिर्फ एक ही गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए डेडिकेशन का। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए तो वो काम सीख लेगा, मैं उसको सिखा दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई से पारंगत हो, आपने बहुत किताबें पढ़ी हो, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आए हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर आपने डेडिकेशन किया है और आप ये एक एक्टर है या कोई वो ये कहता है कि नहीं मैं अपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दूंगा, तो वो कर ले जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। विजुअल मीडियम जो कहा जाता है वो कहा जाता है डायरेक्टर मीडियम, यानी कि डायरेक्टर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी शोज़ आप देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसके पीछे एक डायरेक्टर की सोच होती है कि वो किस तरह से आपको प्रस्तुत करेगा। ऐसे ही एक होनहार शानदार डायरेक्टर मेरे साथ है, गौरव प्रेमश्री। वेलकम टू जॉइन। थैंक यू सर। ये जो है छुटकी छुटंकी, जी जी, एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, शोकेस क्या करने वाले हैं आप? देखिए क्या है, ये जो छुटकी छुटंगी शो है, ये आजकल एक नया वर्ड यूज़ हो रहा है, हिंटरलैंड शो। हिंटरलैंड शो मतलब ज़मीन से जुड़े शोज़, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा था कि आप जब टीवी पे शो देख रहे थे तो जितने भी शो आ रहे थे वो बड़ा अनरियलिस्टिक हाइपोथेटिकल शोज़ आप देखते हो, जिनसे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। बेसिकली आम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा लगता है, वो बड़े सेट्स अच्छे लगते हैं, हीरोइंस बड़े बड़े जेवर पहने हुई हैं, सारा कुछ उस तरह का, वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कनेक्टिविटी ऑडियंस की होती नहीं है, अपनापन नहीं आता है, देसीपन जिसको बोलते हैं वो नहीं आता है। तो ये बात कई दिनों से ये हो रही थी, जो हमारे प्रोड्यूसर है धनंजय सिंह मासूम और चैनल का, कि यार हम एक ऐसा शो बनाएं जो कम से कम अपना लगे, जिसको हिंटरलैंड शो इस तरह के बोलते हैं। तो फिर हुआ, ये प्रियम जी ने लिखा है, प्रियम जी ने लिखा बहुत अच्छा, और हमने कोशिश ये की है कि हम इसमें देसीपन की आत्मा को डालें। जैसा अभी आपने देखा होगा तो आपको लगेगा भी कि अपने बीच का ही शो आपको दिखेगा, क्योंकि हर घर में लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है, माँ बाप हैं, लड़की की शादी नहीं हो रही है, बाप पैसे को बहुत तवज्जो दे रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हर तीसरे घर में मिल जाएगी। तो लोग इससे जुड़ेंगे ज़्यादा अच्छे से, इसलिए हमने ये सोच के इस तरह का शो। तो ये सोचना अपने ऑफिस में बैठ के सिटिंग रूम में तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब ऑडियंस के पास जाएगा तो जो कन्विक्शन होता है, वो कन्विक्शन कितना स्ट्रांग रहता है? कन्विक्शन इसलिए स्ट्रांग हो जाता है कि हम सब बहुत ज़मीन से जुड़े लोग हैं, और हम लोग बहुत ज़मीन से आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जेट लगा के नीचे उतरे हैं, पैरासूट से नहीं उतरे हैं, हम लोग ग्रास रूटर वाले हैं। तो इसलिए कि जब हम कंसीव कर रहे थे, जब कंसीव का प्रोसेस चलता है, तो ये लगता है कि नहीं यार, इसको इस तरह से किया जाए कि लोग रिलेट कर सकें, रिलेटेबिलिटी रहे, कैरेक्टर्स जो हमने उठाए हैं वो अपने बीच के ही उठाएं। जैसे पापा का कैरेक्टर है तो आपको ये लगेगा कि मेरे पिताजी जो हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है। माँ है, वो माँ हर घर में इसी तरह की भोली भाली होती है। जो लड़कियां देखते हो तो आप देखोगे कि कोई एक बहन बहुत तेज है, कोई एक बहन बड़ी बहन है वो बड़ी सीधी है, मझली बहन होगी वो बड़ी मतलब बड़ी उस तरह की स्टूडियस टाइप की दिखती है। तो आपको फिर ये चूँकि सारा हमको करने में इसलिए आसानी हो गई कि हमारे बीच की कहानी है, हम बचपन से ये कहानियाँ देखते आए हैं, बचपन से ये कैरेक्टर देखते आए हैं, इसलिए हमको करने में उसको ज़्यादा मज़ा आया। और इधर डायरेक्टर भी रिलेट कर रहा है, उधर ऑडियंस भी रिलेट कर रही है। बिल्कुल। तो ये जो डायरेक्शन का आपका जर्नी है जी, ये कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और कब आपने ये सोचा कि नहीं यार मुझे डायरेक्टर बनना है? ओके। एक्चुअली क्या, मैं बेसिकली कानपुर से हूँ, यूपी कानपुर से, और मुझे बचपन से ये था कि मैं बड़ा एक्टर बनूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, पहला थॉट यही आता है। और मैं थिएटर भी करता रहा, थिएटर किया मैंने कानपुर में, बहुत ज़्यादा थिएटर किया, एक्टिंग ही करता रहा उसमें। उसके बाद 2002 में मैंने भारतीय एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स है लखनऊ में, वहाँ से 2 साल का ड्रामा का कोर्स किया। वहाँ भी मैं एक्टिंग ही करता था, और तब तक ये था कि मुझे एक्टर ही बनना है। उसके बाद 2004 में मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना गया पढ़ने के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए गया था अपने स्कूल से, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। वहाँ जाके मैंने एक चीज़ महसूस की कि यार एक्टिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा था और करता आ रहा था एक्टिंग। वहाँ जाके मुझे लगा यार ये जो डायरेक्शन है ना, ये सीखने वाली चीज़ है। मेरे जितने बैचमेट्स थे, 13 लोग हम थे बैच में, सब एक्टिंग ही कर रहे थे। मैंने कहा यार एक्टिंग तो मुझे आती है, ठीक है, मैंने करी भी है, बहुत एक्टिंग की है, लेकिन ये एक डायरेक्शन जो एक चीज़ है ये सीख लो। पता नहीं क्यों लगा कि नहीं यार इसको सीखना चाहिए, ये पता नहीं है क्या है।
तो फिर मैंने अपना एडमिशन डायरेक्शन में ले लिया वहाँ पर। फिर मैंने 6 महीने डायरेक्शन का वहाँ से कोर्स किया और मैंने ये तय कर लिया कि अब मुझे डायरेक्टर ही बनना है। वो क्लियर हो गया। और जब मैं बॉम्बे उतरा तो ये सोच के उतरा था कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। अब बॉम्बे आए मुझे 15 साल हो गए हैं। बेसिकली 10-12 साल से मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। अभी 4-5 साल से मैं खुद इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी हूँ। मेरी अपनी भी कंपनी है, लेकिन मैं और लोगों के लिए भी काम करता हूँ। कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं अभी तक आप? मैं बेसिकली पिछले 5-6 साल से तो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, मानो या ना मानो, भागों वाली, नागिन, कई सारे शोज कर चुका हूँ इस मैं। तरह के शोज़ में एक चैलेंज रहता है कि आपको रॉ फेसेस चाहिए होते हैं, न्यू फेसेस चाहिए होते हैं, तो हर बार ये जो मशक्क़त करनी पड़ती है आर्टिस्ट को ढूंढने की, ये चैलेंज नहीं है? हाँ, ये चैलेंज है और ये चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमको रॉ टैलेंट ही चाहिए रहता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम जो मेन लोग हों वो रॉ लोग हों, ताकि उनके साथ आपको काम करने में बड़ा आसानी रहती है। वो चीज़ आपको समझते हैं आपकी चीज़ों को। और जो बहुत ज़्यादा पुराने लोग हैं या बहुत हैं, उनको थोड़ा हैंडल करने में, उनको समझाने में भी दिक्कत होती है। कोरे कागज़ पे लिखना आसान है। कोरे कागज़ पे लिखना आसान है, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। और डायरेक्टर के लिए एक्टर एक टूल होता है और वो टूल जब तक गीली मिट्टी नहीं होगा ना, तब तक आप अपने मन मुताबिक काम कर नहीं पाओगे। राइट। तो अभी आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, जी। तो ऐसे में नए लोगों के लिए कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके लिए? नहीं, मेरे यहाँ तो नए लोगों की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि मैं जो हूँ, मैं सबसे ज़्यादा न्यू टैलेंट के साथ ही काम करता हूँ। मतलब आप ये मानिए कि 5-6 डायरेक्टर्स जो हैं वो मेरे अंडर अभी, मतलब मेरे अंडर में डायरेक्टर बन चुके हैं, मेरे एसोसिएट्स जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। उसके बाद 8-9 कैमरामैन हैं जो मेरे अंडर बन के इंडिपेंडेंट कैमरामैन हैं। मेरे यहाँ मेरा सबसे बड़ा वो रहता है कि मेरे पास अगर आप काम करने आ रहे हो, वो चाहे आप डायरेक्शन में आओ, चाहे आप किसी भी फील्ड में मेरे पास काम करने आओ, मैं सबसे पहले लोगों से एक ही बात पूछता हूँ कि ये बताओ तुमको इसमें इंडिपेंडेंट होना है कि नहीं होना है, तो ही मेरे पास काम करने आओ, तो ही मैं तुमको अपना टाइम दूंगा, अपना सिखाऊंगा। जॉब सोच के अगर मेरे पास, और मेरे यहाँ कोई भी मेरा असिस्टेंट है या जितने भी लोग हैं ना, वो जॉब सोच के मेरे पास काम नहीं करते। मैं रखता ही नहीं हूँ किसी को जॉब। पहले ही आग लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ये है कि आपको साल भर में प्रिपेयर होना है। आप साल भर, साल हो 2 साल हो, आप डायरेक्टर बनो, आप डीओपी बनो। आप अगर राइटिंग सीख रहे हो तो आप राइटर बनो, क्योंकि टीम वर्क है ना। मैं अपनी टीम कैसे खड़ी कर पाऊंगा आगे जाके? मुझे भी तो बड़ी टीम चाहिए ना। आज जैसे मेरी बड़ी टीम है, मेरे 2-2 डायरेक्टर यहाँ पर हैं, 2-2 डीओपीज हैं जो सब संभालते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मेरा फोटे मेरा ये रहता है कि भाई नहीं, आप मेरे पास इंडिपेंडेंट अगर बनना है तो ही आप मेरे पास आओ काम। जब राइटर आपके सामने कोई चीज़ रखता है, कोई सीन रखता है, कहानी रखता है, तो उसको आप अपने कन्विक्शन से थोड़ा सा और उभारते हो? बहुत करता हूँ। वो कितना हाथ रहता है डायरेक्टर का, देखिए कागज़ से स्क्रीन पे ले जाने? देखिए, डायरेक्टर का स्क्रीन मीडियम है ना, वो पूरी तरह से डायरेक्टर का मीडियम है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो डायरेक्टर का ही मीडियम है। राइटर जब उसको लिखता है तो राइटर एक बहुत बड़ा खाका बना देता है, और उसने अपना सोचा हुआ बनाता है वो। लेकिन जब उसमें डायरेक्टर एंटर करता है तो क्या होता है कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ एंटर हो जाती हैं, लिमिटेशन आ जाती हैं, टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं कि कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा चलेगा, कोई एक्टर कैसा कंसीव करेगा। तो इसलिए डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा दखल राइटिंग में होना चाहिए। और जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट्स को अच्छा समझते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके पास स्क्रिप्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसको विजुअल मीडियम में चेंज कर पाओगे। नहीं तो राइटर आपको लिख के दे देगा, आप शूट कर लोगे, जो आमतौर पे आज डेली सोप में होता है। आप आमतौर पे जो भी डेली सोप देखते हो वो क्या है कि वो लिख के आ गया, सुबेरे डायरेक्टर गया और उसने क्या बोलते हैं पढ़ा और उसने शूट कर दिया। वो टेम्पलेट बन गया, वो छपाई है, सुबह आती है, छाप के आपको चला जाता है। ये एज ए डायरेक्टर आप किसी भी नए एक्टर में क्या गुण ढूंढते हो कि यार ये हो गया तो मजा आ जाएगा? नए एक्टर क्या, किसी भी नए टैलेंट में सिर्फ एक ही गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए डेडिकेशन का। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए तो वो काम सीख लेगा, मैं उसको सिखा दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई से पारंगत हो, आपने बहुत किताबें पढ़ी हो, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आए हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर आपने डेडिकेशन किया है और आप ये एक एक्टर है या कोई वो ये कहता है कि नहीं मैं अपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दूंगा, तो वो कर ले जाएगा। बस सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए बस। थैंक यू गौरव। चलो, थैंक यू। तो ये थे गौरव जी, एक डायरेक्टर, कमाल के डायरेक्टर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। पहली बात तो ये है कि अगर आपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दिया तो आपने पूरी जंग जीत ली, क्योंकि अब डायरेक्टर के लिए आप एक टूल हैं और वो जैसे ऑपरेट करेगा आप ऑपरेट हो जाएंगे। तो एज एन एक्टर आप बहुत अच्छी स्क्रीन पर दिखेंगे। जब राइटर कुछ लिखता है तो उसमें दखल बहुत ज़्यादा होता है डायरेक्टर का, क्योंकि डायरेक्टर जानता है लोकेशन क्या है, बैकड्रॉप क्या है, एक्टर कैसे अवेलेबल हैं, जो सिचुएशंस है, क्लाइमेट है, वो सारी चीज़ों को समझ के वो उस चीज़ को और इन्हांस करता है और स्क्रीन पर लेकर आता है।
आपके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब कभी भी डिस्कवर हो जाए कि मेरे को एक्टर नहीं फिल्म मेकिंग में जाना है या किसी और प्रोफेशन में जाना है, तो उस अंदर की आवाज़ को सुन लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और उस पर आगे बढ़ जाना चाहिए। वो बनी बनाई अगर सभी लोग एक्टर बन रहे हैं और हमको भी एक्टर बनना है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बन रहा है, जैसा हम स्कूल कॉलेज में करते थे कि दोस्त जिस कॉलेज में जा रहा है हम भी वहाँ जाएंगे, वो मत करिए। आप अपनी राह खुद चुनिए। इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।